प्रकृति कुछ इस तरीके से निज़ाम करती है कि हर आता दिन कुछ ले जाता है या कुछ दे जाता है। आज की सुबह भी मैं इन्हीं पहाड़ों के बीच हूँ और मुझे याद आ रहा है कि आज गुलजार साहब की सालगिरह है, 18 अगस्त। एक अपने ही ढंग के अनूठे इंसान, शायर भी, डायरेक्टर भी। मेरे मित्र कंवलजीत के ज़रिए 29 सितंबर और 2004 को एक तवील गुफ्तगू का मौका मुझे गुलजार साहब के साथ मिला था। 70 मिनट की थी वो बातचीत। इतना कुछ मैं उनके बारे में जान पाया फर्स्ट हैंड, मतलब जिसे आम भाषा में कहते हैं ना कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। बताते चले गए, बताते चले गए। बस वो दिन मुझे आज भी याद रहता है। अलग तरह के सोच लिए हुए वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। पहले बिमल रॉय साहब के असिस्टेंट थे, फिर बिमल दा ने ही उन्हें पहला गाना अपनी फिल्म बंदिनी में दिया, मोरा गोरा अंग लई ले मोए श्याम रंग दई दे। मालूम तो वहीं से हो गया था कि ये संवेदनशीलता बहुत अलग है। लेकिन जब मैंने उनके गीत को सुना, मेरी आवाज़ किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर सुनाई देगी। बस उस गुफ्तगू के दौरान उनके गीतों पे, उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं बातचीत करता रहा, मैं सवाल पूछता रहा, वो मुझे जवाब देते रहे। आज वो 88 वर्ष के हो गए हैं और मैं दुआ कर रहा हूँ और पूरी दुनिया दुआ कर रही होगी। लीजिए, मोर की तरफ से भी दुआएं आ गईं सवेरे सवेरे कि गुलजार साहब सलामत रहो। कितने ही गीत, मतलब कितने सारे गीत। और फिल्म्स के बारे में जब उन्होंने देखा कि भाई फिल्म जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, तो मेरे अपने के ज़रिए उन्होंने जो भी फिल्म्स उसके बाद बनाई, पहली फिल्म तो वही थी, वो फिल्म्स अपने ढंग की अनोखी और अद्भुत फिल्म्स हैं। आज हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। गुलजार साहब अपने ढंग के अनूठे इंसान। मेरी बंजारगी को अगर ढंग से समझ पाए, शायद गुलजार साहब ही समझ पाए, क्योंकि एक गीत लिखा उन्होंने, मेरे लिए नहीं, फिल्म के हीरो के लिए। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना, घाट ना, अंगनारा। वही अपनी ज़िंदगी है, वही अपनी ज़िंदगी है, कहीं रुकते हैं ही नहीं, पड़ाव ज़िंदगी में दिखता है ही नहीं, कुछ देर रुकना फिर आगे चल देना। और इसी में थोड़ा सा और तराश के उन्होंने एक बार लिखा क्या, रात के वक्त में पंचम पहुंच गए उनके घर पे, और चलो गुलजार गए और वहाँ पे जाकर के कार के बोनट पे ताल देनी शुरू की, इस पे लफ्ज़ डालो। और गुलजार साहब ने जो उस पे लफ्ज़ लिखे वो थे, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हमारे जितने भी मशहूर सिंगर्स हैं, सब ने उनके गीतों को गाया। मुकेश साहब ने पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। और बाद में, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। लेकिन रफ़ी साहब के भी गीत उनके लिए बड़े खूब थे। जब भी ये दिल उदास होता है, बल्कि 1965 का गीत जब मैं सुनता हूँ, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें,
किशोर कुमार ने बहुत काम किया गुलजार साहब के साथ। जब तक किशोर कुमार दुनिया में थे, इतनी अच्छी एक टोली बन गई थी, पंचम, किशोर, संजीव कुमार, गुलजार साहब, और उसके बाद देखते देखते बिछड़े सभी बारी बारी। और आज गुलजार साहब की तन्हाइयों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतने दोस्त ज़िंदगी से बिछड़ जाएं तो रह क्या जाता है, शो गोज़ ऑन। विशाल भारद्वाज उनकी ज़िंदगी में एक ताज़ा हवा की झोंके की तरह आए और फिर अपने गीतों को एक अलग रंग दिया गुलजार साहब ने। वक्त भी बदल चुका था और दौर भी। जैसा मैं कह रहा था कि हमारे सभी मेल सिंगर्स ने उनके गीतों को गाया। तलत साहब का युग तो लगभग ख़त्म ही हो रहा था, लेकिन फिर भी विमल रॉय साहब की एक फ़िल्म में तलत साहब का एक गीत जो गुलजार साहब का लिखा है, सावन की रातों ऐसा भी होता है। दौर बदले, रफ़ी साहब का ज़माना आया और रफ़ी साहब को जो भी गीत मिला गुलजार साहब का लिखा, उन्होंने बहुत तबीयत से उस गीत को गाया। जैसे कि मैं इसी गीत को समझता हूँ कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, कुछ हमें भी रास आती हैं बहुत तन्हाइयाँ, फिर जुनूं के रास्ते पे साथ चलता कौन है। मेरा दोस्त ये शेर लिखकर मुझे कहने लगा कि समझ आया आपको भाई, मैं जब लिखता हूँ, योगेश छिब्बर ने कहा मुझसे, तो आप आसपास होते हैं, तो कोई आसपास मित्र होता है, एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। मुकेश साहब ने तो कमाल ही किया था, तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। लेकिन मैं समझता हूँ कि मन्ना दा ने जो कमाल किया गुलजार साहब के अल्फाज पे, जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, ये तो एक फ़लसफ़ा है। वैसे तो ज़्यादातर गीतों में उनके एक फ़लसफ़ा होता ही था। हेमंत दास से उनकी बड़ी कमाल की दोस्ती थी। कभी रुक गए हैं, कभी चल दिए हैं, न जाने किसे ढूंढते हैं सफ़र में। और लता जी के गीत जो गुलजार साहब ने गाए, पहला ही गीत उनका लता जी का, मोरा गोरा अंग ले ले, और उसके बाद आखिर तक न जाने कितने गीत, यहाँ तक कि मैं इजाज़त फ़िल्म के गीत जो आशा जी ने गाए थे, उसमें मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है या खाली हाथ शाम आई, बस एक अजब सा एहसास है गुलजार साहब का। आप उनके कितने ही गीतों को सुनिए या उनकी फ़िल्म्स को देखिए, अलग ही दुनिया है गुलजार साहब की। मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री की भागम भाग में इत्मीनान से अपना बसेरा लगाए हुए, डेरा बनाए हुए गुलजार साहब अपना काम किए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, 88 बरस की उम्र में आज भी दिल जवां है और जिस तरह की सिचुएशन होती है उस पर गीत लिख देते हैं। हम उनके लिए इतनी ही हरियाली की कामना करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बनी रहे। गालिब के ज़बरदस्त मुरीद, एक किताब लिखी थी गालिब पे, उसमें उन्होंने लिखा, गालिब के 3 नौकर थे, एक का नाम वफ़ादार, दूसरे का नाम कल्लू और तीसरा मैं यानी गुलजार। क्या खूबसूरत ख़्याल है किसी इंसान से अपनी मोहब्बत जताने का। गालिब कहते थे, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, और गुलजार साहब कहते हैं, थोड़ी सी ज़मीं, थोड़ा आसमां, तिनको का बस एक आशियाँ। बस इतनी सी दरकार होती है एक इंसान के जीवन में। 3 दीवाने थे, आशा जी, पंचम दा और गुलजार साहब। मेरा ख़्याल से मिड 80s में निकल पड़े घूमने के लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, और लौटकर जब आए तो एक डबल कैसेट बनाया उन्होंने, दिल पड़ोसी है के नाम से। मेरे ख़्याल से आज तक के जो गैर फिल्मी कैसेट्स बने हैं उनमें तो इसे बेस्ट कहा ही जा सकता है। उसमें एकदम फ्रीलांसिंग थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कंडीशनिंग हो। कहीं वो कह रहे हैं, एक आवाज़ अपने ढंग की,
शाम से आँख में नमी सी है, और कहीं कह रहे हैं रिश्ते बनते हैं बड़े धीरे से बनने देते, या फिर उम्मीद होगी कोई। ये कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग था। माझी रे माझी रमैया माझी, मोइनी नदी के उस पार जाना है। फिल्म में गीतकार अक्सर बंधा रहता है सिचुएशन के मुताबिक। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी। वक्त मिले तो दिल पड़ोसी है सुनिए। अजब एहसास है गुलजार साहब का। उसके बाद मुलाकातें हुई, लेकिन वो बात नहीं थी जो 70 मिनट में थी उस रात 29 सितंबर 2004 को। बस इतना ही मिलता है एक जीवन में, और जितना मिलता है उसे समेट के जेब में डाल लो। किसी चीज़ पर आपका हक नहीं होता। जो मिल जाता है वो आपकी तकदीर होती है। तो मेरा ख्याल है कि इतने सारे गुलदस्ते उनके हवाले किए देते हैं नई खिलती हुई कोंपलों के। जियो गुलजार साहब, जिंदाबाद। बादलों की छाँव में आज सवेरे सवेरे मुझे इस हिल स्टेशन पे, जहाँ हरियाली दिख रही है, कुछ यादें भी हरी हो चुकी हैं। वो शाम कुछ अजीब थी। 29 सितंबर 2004 की बातें शुरू हुई, और इतनी शुरू हुई कि एक बार तो बीच में वो कहने लगे, भाई तुम अगर नहीं ड्रिंक्स लेते तो ऐसा करो कि आइसक्रीम खा लो रमेश। मैंने कहा सर आज तो बातचीत करनी है, बस सिर्फ बातचीत करनी है। ये कितने खूबसूरत लम्हे थे, मुझे याद आते हैं। अपने जीवन की इतनी सारी बातें उन्होंने बताई कि मैं दिल्ली में था, किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ था। एक किताब मेरे पास मिली मुझे, गार्डनर के नाम से, टैगोर, गुरुदेव टैगोर की थी। एक इंसान की ज़िंदगी में एक किताब कितना फ़र्क कर सकती है, ये मैंने उस वक्त जाना। बाद में टैगोर पे उन्होंने बहुत काम किया गुलजार साहब ने। बिमल दा के असिस्टेंट हो गए, और वहाँ इनके जो दो मित्र थे डब्बू लेकर के गए थे उनको। वो दोनों आपस में बांग्ला में बात करने लगे, तो डब्बू ने बिमल दा से कहा, ए बिमल दा, इनको बांग्ला पूरी आती है, इसलिए जो बातचीत करो वो वही करना जो करने की ज़रूरत है। मैं कई बार सोचता हूँ कि इतनी तन्हाइयाँ उनकी ज़िंदगी की, और इतना बड़ा उनका मयार। गीत जब भी कभी वो लिखें, वो यही कहते थे कि भाई गीत है क्या, मन की भावना है। आपके मन में जो आ जाता है फिर आप उसको कागज़ पे ले आते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मॉडेस्ट हैं दरअसल, और एक शख्सियत अपने आप अलग सी। मतलब ऐसा लगता है कि हिमालय के ऊपर से बर्फीली जगह से टूटा एक टुकड़ा, क्योंकि हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ऑस्कर मिला नहीं गए, कहने को तो लोग कहने लगे कि बीमार थे, लेकिन वहाँ ड्रेस कोड होता है, और शायद ड्रेस कोड अपनाने को गुलजार साहब तैयार नहीं थे। तो गुलजार साहब की सालगिरह हमारे लिए तो बहुत विशेष। ये कुछ संस्मरण उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए गीत आप उनके लिए कितने गाते चले जाइए, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने इतने बरसों में लिखा है, एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। अभी तक भी कलम में उतना ही दम है गुलजार साहब की। तो ये जो सच्चाइयाँ हैं और अच्छाइयाँ हैं उनके जीवन की, ये उन्हें वन ऑफ इट्स काइंड बना देते हैं। तो वो शाम कुछ अजीब थी, वो बातें 70 मिनट की मैं भूलता नहीं कभी ज़िंदगी में, और मन हरा भरा हो जाता है जब हम ऐसे लम्हों को याद करते हैं। गुलजार साहब की कितनी ही गज़लों को जगजीत सिंह ने गाया है। एक गज़ल तो मुझे बड़ी पसंद है, और एक शेर उसका, वक्त गुज़रा नहीं अभी वरना, वक्त गुज़रा नहीं अभी वरना, रेत पर पाँव के निशान होते। हम ज़मीं पर भला
कहाँ होते आप अगर इन दिनों यहाँ होते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते तो काफ़ी देर तो हम चेस खेलते रहते। चेस में कभी जीत, कभी हार और कभी बराबर पे छुड़ जाते। और फिर उसके बाद में वहाँ बॉनफायर, रात को बैठते, गाते, गुनगुनाते। लेकिन ये सब तभी होता अगर आप यहाँ होते। आप नहीं हैं यहाँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो गुलजार साहब की जो ग़ज़लें हैं, जो उनकी शायरी है, वो भी उतनी ही रोमांटिक है और उसका रस भी उन अल्फाज में हमें पूरा मिलता है। मैं सोचता हूँ कि इन परिंदों की आवाज़ें जीवन में कितना रस घोल देती हैं, और इन परिंदों की आवाज़ों सी ही है गुलजार साहब की शायरी। साइलेंस, खामोशी, सरगोशी, ये आवाज़ें और ये माहौल, ऊपर चलती हुई बादलों की पालकी अनजान सफ़र की जानिब जाती हुई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, वो मोड़ अभी वहीं खड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। अल्फाज का चयन और ख़यालात की संवेदनशीलता, ये हाईलाइट है गुलजार साहब का। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। दरअसल शुरू के दौर से ही गुलजार साहब ने अपने ख़यालात को इस तरह से तराशा था, पढ़ने लिखने का शौक़ था उन्हें, कि जब वो गीतों में उन लफ्ज़ों को लाते थे तो लफ्ज़ कमाल बन जाते थे। अब ज़िंदगी के इतना करीब, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, पहली बार में तो पंचम ने कहा भाई इसकी धुन कैसे बनाऊं, कल को टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आ जाओगे। और शरारती इतने पंचम, तिनकों के नशेमन तक। भाई गुलजार साहब, ये नशेमन कौन सी जगह का नाम है? इतनी गहरी दोस्ती थी दोनों के बीच में। आज इन परिंदा नगरी में खूबसूरत फूलों के बीच मैं उस महान शायर, गीतकार और निर्देशक को याद कर रहा हूँ, गुलजार साहब। सेहत सलामती के लिए दुआएं, बहुत दुआएं, और फूलों का जो चमन है उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहे, उनका जीवन हमेशा गुलजार रहे, ये दुआएं हमारी आज सवेरे सवेरे। और जैसा अक्सर ही मैं कहता रहता हूँ कि एक साफ शफाफ सोच उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसीलिए ऐसे गीत उभरते हैं। नीला आसमां, उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे।
है नाम होठों पे अभी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। आवाज़ में दरारें तो गुलजार साहब ही कह सकते हैं। और क्या खूबसूरत पेशकश ये गीत। ला 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 ला। हा 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 हा। ला 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 ला। हा 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 हा। ओ माझी रे अपना सहारा, नदिया की धारा है, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी